हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी को हरियाली तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। सनातन धर्म में हरियाली तीज के त्यौहार को बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार यह व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से करने का विधान है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे तीज व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरियाली तीज व्रत कैसे करें, हरियाली तीज व्रत में कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे अगर व्रत छूट जाए या फिर टूट जाए तो क्या करना चाहिए। आपको हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। पीरियड्स में हरियाली तीज व्रत कैसे करें, हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को रात्रि 7:52 पर होगी। वहीं पर इसका समापन अगले दिन यानी कि 7 अगस्त को रात्रि 10:05 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि को बेहद ही विशेष माना जाता है, इसलिए 7 अगस्त को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है और यह व्रत बहुत ही पावन और फलदायी माना जाता है। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शंकर के साथ विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इससे सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई महिला यह व्रत पहली बार रखने जा रही है तो उन्हें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि अगर आप हरियाली तीज का व्रत पहली बार रख रहे हैं तो आपको कैसे रखना चाहिए। अगर आप इस व्रत को पहली बार रख रहे हैं तो इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करने के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर 16 श्रृंगार इस दिन करना चाहिए। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करनी चाहिए। फिर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। हरियाली तीज व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाली महिला हरियाली तीज व्रत का पाठ जरूर करें या सुने, आरती के साथ पूजा का समापन करें और फिर बड़ों का आशीर्वाद लें। इस दिन किसी भी तरह का तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का इस दिन पालन करें। विशेष महत्व रखता है। महिलाएं इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना कर उनसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। साथ ही इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बना रहता है। वहीं पर कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना कर इस व्रत का पालन करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सावन माह में इस व्रत को रखा जाता है। तृतीया तिथि वाले दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की थी, इसलिए यह दिन बेहद ही खास माना जाता है। आइए आपको बताते हैं हरियाली तीज पर किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए। अगर किसी महिला का व्रत छूट जाए तो उसे क्या करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। साथ ही इसके बाद पूजा की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले पूजा का स्थान अच्छे से साफ कर लें। माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर लें। आप चाहे तो इस दिन शिव परिवार की प्रतिमा की पूजा भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी का पूजन करें। साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें। पूजा के दौरान माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जैसे मेहंदी और बाकी सामान अर्पित करें। साथ में भगवान शिव को भी वस्त्र इस दिन समर्पित करें। इसके बाद ही घी का दीपक जलाकर हरियाली तीज व्रत कथा को सुने। इस दिन अंत में माता पार्वती की आरती करें। सुहागिन महिलाएं अपनी सास और नंद को श्रृंगार का सामान भेंट स्वरूप दे सकती हैं। इस दिन अगर किसी महिला का व्रत टूट जाता है या फिर छूट जाता है तो उसे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। अगर कभी स्वास्थ्य समस्या या फिर गर्भावस्था में
महिलाएं हरियाली तीज का व्रत नहीं रख पाती हैं तो पुराणों में कुछ उपाय बताए गए हैं। किसी कारणवश अगर आप इस साल हरियाली तीज व्रत नहीं रख पाती हैं तो आप अपनी जगह अपने घर की किसी महिला से व्रत रखने के लिए कह सकती हैं। इसके बदले में आप उन्हें सुहाग का सामान दक्षिणा दें और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके उनसे क्षमा मांगे। अगले साल आप इस व्रत को रखें और श्रद्धा के साथ माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करें और उनसे क्षमा भी मांगे। साथ ही इस बार सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री भी भेंट करें। इस तरह से अगर आपका व्रत टूट जाता है या फिर छूट जाता है तो ये उपाय करके आप व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत की तरह निर्जल रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को करने के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बेहद ही जरूरी होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार यदि आप व्रत के समय इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं कौन से वो नियम हैं। हरियाली तीज व्रत निर्जल होता है, इसलिए यदि आप हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो ध्यान रहे कि व्रत की शुरुआत से लेकर पारण तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हरियाली तीज के व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व होता है। हरा रंग अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये रंग भगवान शिव और माता पार्वती को भी बेहद ही प्रिय होता है। ऐसे में इस व्रत में महिलाएं हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, हरी साड़ी और अन्य सामग्री में हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा इस दिन देवी पार्वती की पूजा करते समय उनको 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, जिनमें मेहंदी, महावर, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, चुनरी, साड़ी, आभूषण, पुष्पमाला आदि शामिल हों। हरियाली तीज का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। ऐसे में कोशिश करें इस दिन व्रत करने के दिन पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे से वाद विवाद ना करें। ज्योतिष शास्त्र में जो महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी कारणवश आप इस व्रत को ना रख पाएँ तो हरियाली तीज व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें, इससे भी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब आपको बताते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, पीरियड्स में महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रख सकती हैं या नहीं। अगर हरियाली तीज का व्रत रखते समय पीरियड्स बीच में आ जाएँ तो क्या करें। आप सभी जानते हैं हरियाली तीज का व्रत कितना शुभ और विशेष होता है, लेकिन इस व्रत को क्या पीरियड्स व मासिक धर्म के दौरान रखना चाहिए या नहीं, इसको लेकर अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आज आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हिंदू धर्म में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं। ऐसे में अगर व्रत के दौरान ऐसा होता है तो क्या किया जाए। हरियाली तीज और करवा चौथ व्रत वाले दिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें रखते समय महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल आते हैं। जहां व्रत रखना आस्था और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है, वहीं पर इसको लेकर कई तरह के सवाल मन में आते हैं। हरियाली तीज के दौरान अगर आपको मासिक धर्म हो जाए तो आपको अपना व्रत बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। आप इस दौरान इस व्रत को पूरे मन और श्रद्धा से रखें। वहीं पर आप अपने हाथों में मेहंदी भी लगवा सकती हैं, साथ ही साथ श्रृंगार भी कर सकती हैं, लेकिन आप पूजा पाठ स्वयं ना करें बल्कि किसी और से करवा लें। साथ ही व्रत का पालन उसी तरह से करें जैसे आप पहले व्रत का पालन करती आ रही हैं। मासिक धर्म की वजह से आप इस व्रत को ना छोड़ें बल्कि सिर्फ पूजा खुद से ना करें। मासिक धर्म का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप भक्ति से भी दूर हो जाएं। भगवान कभी भी किसी की परीक्षा ले सकते हैं। आप इस व्रत का पालन जरूर करें, बस पूजा पाठ किसी और से करवा लें। इस व्रत को बेहद ही शुभ माना गया है, इसलिए इस व्रत का पालन मासिक धर्म में भी पूर्ण श्रद्धा भाव से करें। बस पूजा पाठ आप किसी और से करवा लें। आशा करती हूँ आप सभी को इस वीडियो में हरियाली तीज व्रत के संपूर्ण सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। हरियाली तीज व्रत कैसे करें, हरियाली तीज व्रत के नियम क्या होते हैं, पीरियड्स में हरियाली तीज व्रत रखें या नहीं, आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसलिए वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव सर्वदा बना रहे।